एक ऐसा पहाड़ जो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छुपा के रखता है, जहाँ लोग कहते हैं देवी देवता बसते हैं, जहाँ कुछ लोगों की उम्र 1 घंटे में बढ़ जाती है, जहाँ हेलीकॉप्टर्स और सैटेलाइट इमेजेस तक अजीब दिखती है। ये कहानी है माउंट कैलाश की, एक ऐसी जगह जो साइंस, धर्म और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना को एक साथ खड़ा कर देता है। क्योंकि वो चढ़ने तो जाते हैं, थोड़ी दूर चढ़ते भी हैं, बट उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि मानो उनकी जो उम्र है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था और रेस्क्यू टीम का यह दावा है कि जब वो ऊपर गए तो उन्होंने 17 के 17 लोगों को मृत पाया। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. कैलाश एक ऐसा शिखर है जिसका जिक्र सिर्फ धर्म और ग्रंथों में नहीं बल्कि पूरी हिमालयन सिविलाइजेशन की कहानियों में मिलता है। 6638 ऊंचा ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट जैसा कॉन्कर्ड पीक है, क्योंकि कैलाश पर चढ़ना सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं, एक स्पिरिचुअल इम्पॉसिबिलिटी माना जाता है। इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, वो बिंदु जहाँ आसमान और धरती एक दूसरे को छूते हैं, जहाँ पे 4 दिशाओं से 4 नदियाँ निकलती हैं और उसे 4 धर्म हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और बौद्ध एक साथ पवित्र मानते हैं। हिंदुओं के लिए ये महादेव का निवास है, बुद्धिस्ट के लिए ये डेमचुक का मंडल, जैन्स के लिए ऋषभ देव का मोक्ष मंडल और बौद्ध रिलीजन के लिए पूरा कॉस्मिक एक्सिस। पर जो बात कैलाश को सिर्फ धार्मिक नहीं पैरानॉर्मल टेरिटरी में ले जाती है वो है इसके आसपास का फिनोमेना। मानसरोवर जहाँ पानी कभी जमता नहीं, राक्षस ताज जहाँ पानी एक जैसा नहीं रहता, एक साइड स्नो हमेशा ज्यादा, दूसरी तरफ काफी कम, हेलीकॉप्टर्स ऊपर जाते ही कंट्रोल लूज कर देते हैं, कंपास सिग्नल फेल हो जाते हैं और कुछ ट्रैवलर्स क्लेम करते हैं कि उनके बाल, उनके नेल्स, उनकी एज तक नॉर्मल स्पीड से कई गुना ज्यादा बढ़ने लगती है। कैलाश सिर्फ माउंटेन नहीं, एक अनसॉल्व्ड ब्लूप्रिंट है जो साइंस भी एक्सप्लेन करने से कतराती है। माउंट कैलाश की मिस्ट्री सिर्फ उसके लेजेंड से शुरू नहीं होती बल्कि उसकी जियोग्राफी से होती है। एंटायर हिमालयन बेल्ट में ऐसा कोई माउंटेन नहीं जिसका लेआउट इतना प्रीसाइज और मैथमेटिकली अलाइंड हो। कैलाश एक ऐसा शिखर है जहाँ से 4 महानदियां जन्म लेती हैं और हर एक नदी 4 अलग अलग दिशाओं में बह जाती है। एक ही माउंटेन से 4 रिवर, 4 डायरेक्शंस, 4 सिविलाइजेशन को जिंदा रखते हुए। ये कोई नेचुरल कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये आर्किटेक्चर जैसे लगता है। कैलाश के पास 2 लेजेंडरी लेक्स हैं एंड दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट। पहला है मानसरोवर, ग्लास जैसा क्लियर फ्रेश वाटर जिसका पानी कभी जमता नहीं, इवन एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी नहीं। और बिल्कुल उसके सामने है रक्षातल, एक डार्क सॉल्ट वाटर लेक जिसका पानी कभी भी गायब हो जाता है और वापस आ जाता है। लोकल्स इसे घोस्ट लेक भी कहते हैं। सबसे अजीब बात तो ये है कि मानसरोवर जो सबसे शांत साफ झील है जिसका पानी इतना प्योर होता है कि लोग कहते हैं यहाँ देवता स्नान करते हैं, और उसके ही अपोजिट है रक्षातल जहाँ कोई मछली, कोई जीव, कोई पौधा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अजीब सी एनर्जी एक ही जगह पर, इतना ज्यादा गुड वर्सेस नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट। ये कोई नेचर का कोइंसिडेंस है या फिर कोई प्राचीन शक्ति का बनाया हुआ बैलेंस? पुराने हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और बौद्ध टेक्स्ट एक बात पे एग्री करते हैं, कैलाश कोई नॉर्मल माउंटेन नहीं है। इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, विच इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ से धरती और आसमान का जंक्शन शुरू होता है। और ये रीजन इंडिया, तिब्बत, नेपाल के बॉर्डर के आने की वजह से सेंचुरी से रिस्ट्रिक्टेड है। जब तक साइंस यहाँ पे रिसर्च कर पाता, यहाँ धर्म, लेजेंड और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स पहले ही अपना बेस बना चुके थे। जियोग्राफी, लेक्स, रिवर्स, एंशिएंट मैप्स सब एक ही डायरेक्शन पे पॉइंट करते हैं। कैलाश नेचुरली डिजाइन नहीं लगता, ये एज इफ किसी हायर ब्लूप्रिंट का पार्ट हो। माउंट कैलाश को लेके सबसे ज्यादा हैरत यहाँ से शुरू होती है चढ़ाई के वक्त। नॉर्मल माउंटेन्स पे चढ़ना टफ होता है, पर कैलाश पर जो होता है वो नेचर के रूल्स को फॉलो ही नहीं करता। कई प्रोफेशनल माउंटेनर्स का कहना है कि जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते हैं उनके बॉडी के अंदर कुछ अननेचुरल शुरू हो जाता है। सबसे पहला साइन नेल्स का तेजी से ग्रो होना। वो लोग कहते हैं 10-12 घंटे चढ़ने के बाद उनके नेल्स इतनी स्पीड से बढ़ते हैं जो नॉर्मली 10-12 दिन में बढ़ते हैं। दूसरा साइन बाल लंबे और रफ होने लगना, जैसे उनके बॉडी का टाइम फास्ट फॉरवर्ड हो गया हो। तीसरा साइन और सबसे स्कैरी, चेहरे पर रिंकल्स, आईज के नीचे डार्क सर्कल्स, जैसे बॉडी एकदम से बुढ़ी हो गई हो। उन माउंटेनर्स का कहना था, हमें लगा जैसे हम नॉर्मल टाइम में नहीं चल रहे, हम किसी और डायमेंशन के पेस पे चल रहे हैं। उनमें से कुछ लोग नीचे लौट आए, पर ये कहानी वहाँ खत्म नहीं होती। कई रिपोर्ट्स में लिखा गया था कि वापस आने के कुछ महीने के अंदर कुछ माउंटेनर्स की हेल्थ इतनी ज्यादा गिर गई कि डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि उनके ऑर्गन्स इतनी फास्ट डिटोरियोरेट क्यों हो रहे हैं।
क्या कैलाश पर टाइम का फ्लो सच में अलग है? साइंस इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। यूवी रेज, मैग्नेटिक फील्ड, ऑक्सीजन लेवल्स पर कोई एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं है। 1990s और अर्ली 2000 में चाइना ने ऑफिशियली कैलाश पर चढ़ने और सर्वे करने की कोशिश करी थी। 17 रिसर्चर्स की टीम गई पर वापस कोई नहीं आया। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो कैमरास डेड थे, इक्विपमेंट फ्राइड था और सारी बॉडीज एक अजीब पोजीशन में मिली। किसी का कहना था कि एक्सट्रीम वेदर था, किसी का कहना था कि बॉडी कोलैप्स हुई थी ड्यू टू एल्टीट्यूड। लेकिन सच क्या है आज तक किसी को पता नहीं चला। चाइना ने एक और अटेम्प्ट हेलीकॉप्टर से किया। वेदर क्लियर था, विंड स्टेबल, परफेक्ट फ्लाइंग कंडीशंस। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश के कुछ 100 मीटर्स ऊपर गया, सब कुछ पल भर में बदल गया। काले बादल, वायलेंट विंड्स, कंपास फेलियर, एल्टीट्यूड मीटर डांस करने लगा। पायलट को लगने लगा कि हेलीकॉप्टर किसी इनविजिबल चीज से पुल हो रहा है। हेलीकॉप्टर गिर सकता था, इसलिए मिशन अबॉर्ट कर दिया गया। उस दिन के बाद से चाइना ने माउंट कैलाश पे क्लाइंबिंग परमानेंटली बंद कर दी। ऑफिशियल रीजन सेफ्टी, अनऑफिशियल रीजन आज तक किसी फाइल में नहीं है। माउंट कैलाश पर सबसे अजीब चीज टाइम का बिहेवियर है। यहाँ लोग कहते हैं जिस स्पीड में जिंदगी नीचे चलती है, कैलाश पर उतने स्पीड से नहीं चलती। माउंटेनर्स का क्लेम है कि उनके नेल्स, उनके बाल और उनके चेहरे पर एजिंग के साइंस नॉर्मल टाइम से 10x फास्टर दिखने लगते हैं। साइंस इसको एक नाम देता है, लोकलाइज्ड टाइम डायलेशन। लोकलाइज्ड टाइम डायलेशन का सिंपल मतलब है एक स्पेसिफिक जगह पर टाइम नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं करता। मतलब आपका बॉडी और आपका माइंड समय को गलत तरीके से फील करता है, जैसे टाइम फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है, या फिर कुछ चीजें नॉर्मल स्पीड से अलग बिहेव करती हैं। ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं होता, ये होता है एनवायरनमेंट का प्रेशर, रेडिएशन, ऑक्सीजन लेवल और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट। इसको लोकलाइज्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इफेक्ट सिर्फ उसी जगह पर होता है, पूरी दुनिया में नहीं। और टाइम डायलेशन इसलिए क्योंकि समय की फील और बॉडी का रिएक्शन नॉर्मल रियलिटी से डिफरेंट हो जाता है। साइंस के ये पॉइंट्स लॉजिकल लगते हैं पर किसी एक एक्सप्लेनेशन से मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती। शायद यूवी, ऑक्सीजन और मैग्नेटिक फील्ड तीनों मिलकर एक ऐसा जोन क्रिएट करते हैं जहाँ बॉडी नेचर के नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करती। इसलिए कैलाश पर चढ़ने वाले लोग एक ही बात कहते हैं, वहाँ टाइम अलग चल रहा होता है। माउंट कैलाश के बारे में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये एक माउंटेन ही नहीं है पर एक सिंबल है। एक ऐसी जगह जिसका जिक्र हिंदू धर्म से लेकर तिब्बतन बुद्धिज्म, जैनिज्म, बॉन्ड रिलीजन तक चल रहा है। 4 अलग अलग ट्रेडिशन में एक ही बात कही गई है, कैलाश इज सेक्रेड, अनटचेबल एंड डिवाइन। कुछ लोग कहते हैं शिवजी यहाँ 21,000 साल से तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये महादेव और पार्वती का गृह है और कुछ लोग मानते हैं ये एग्जिस्टेंस का सेंटर है, एक्सिस मुंडी, जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी एक लाइन में मिल जाती है। महाभारत में युधिष्ठिर का जिक्र मिलता है जब सारी परीक्षाओं के बाद वो अकेला जिस पहाड़ की तरफ ऊपर बढ़ते हैं और कहते हैं कि उनका शरीर नहीं, उनके कर्म उनके कैलाश तक लाए। तिब्बतन बुद्धिज्म में एक और कहानी बताई गई है मिलारेपा की, एक ऐसा योगी जिन्होंने कह दिया माउंट कैलाश पर चढ़ना माउंटेन के अगेंस्ट नहीं, अपने अंदर के ईगो के अगेंस्ट क्लाइंब है। लोक कथाओं में कहा जाता है मिलारेपा ने कैलाश की चढ़ाई स्पिरिचुअल पावर से की। सिर्फ उनकी आंखों की रोशनी बदल चुकी थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो कि हम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात होती है, साइंस और मिथोलॉजी एक दूसरे को कभी कंफर्म नहीं करते पर एक बात दोनों मान लेते हैं, कैलाश इज डिफरेंट, एक्सट्रीमली डिफरेंट। नासा ने जब रिमोट सेंसिंग इमेज ली तो टोपोग्राफी में कुछ एनोमलीज नोट हुए, स्ट्रॉन्ग शैडोज, परफेक्टली सिमेट्रिकल रिजेस और मैग्नेटिक फील्ड का अनइवन बिहेवियर। पर नासा का ऑफिशियल टोन हमेशा कॉशियस होता है, नेचुरल फॉर्मेशन, एंगल ऑफ सैटेलाइट, रेयर एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शंस। इसी के अपोजिट लोकल प्रीस्ट, मॉन्क्स और पिलग्रिम्स कहते हैं कि कैलाश की रातों में कभी कभी 7 रंगों की रोशनी दिखती है, जैसे माउंटेन स्वयं ब्रीथ कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं ओम की ध्वनि हवा में गूंज रही होती है, कुछ कहते हैं डमरू की हल्की वाइब्रेशन सुनाई देती है। साइंस कहता है टेम्परेचर इन्वर्जन, EM वेव्स। पर जो यात्रा कर चुके हैं वो कहते हैं जो हमने फील किया वो किसी साइंस टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं था। कैलाश कहता नहीं, बस महसूस होता है। कुछ लोग इसे शिव का निवास कहते हैं, कुछ इसे एंशिएंट सिविलाइजेशन का पोर्टल, कुछ इसे एक नेचुरल वंडर। पर सब लोग एक चीज एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि इंसान को उसके सच के सामने खड़ा कर देता है। ये वो जगह है जहाँ साइंस भी रुक जाती है और आस्था भी जवाब नहीं दे पाती। जब भी हम कैलाश की बात करते हैं तो 2 दुनिया सामने आती है, फेथ की और रिसर्च की, और इस दोनों के बीच एक तीसरा पाथ भी है,
क्लेम्स, ऐसे क्लेम्स जो वायरल होते हैं, लोगों को शॉक कर देते हैं और जो मिस्ट्री को और गहरा कर देते हैं। 20th सेंचुरी में एक नाम बहुत चर्चे में आया था, डॉक्टर अर्न्स्ट मोलेशेव, एक रशियन ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। उन्होंने क्लेम किया कि कैलाश कोई नेचुरल माउंटेन नहीं बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है और उसके अंदर एक एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी। उन्होंने ये भी लिखा कि कैलाश के नीचे भारी गहराइयों में एक अंडरग्राउंड सिटी हो सकता है। रशियन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, उनकी ट्रेवल डायरीज और उनकी टीम की ऑब्जर्वेशन ने इमेजिनेशन और भी ज्यादा एक्साइट कर दी। एक और र्यूमर वायरल होता रहा कि हिटलर ने अपना अकल्ट मिशन के पार्ट के टूर पर तिब्बतन और कैलाश में इंटरेस्ट दिखाया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में तिब्बतन एक्सपीडिशन तो है, लेकिन कैलाश स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन में वीक है। स्केप्टिक्स कहते हैं ये नैरेटिव ज्यादा पॉप कल्चर और स्पेकुलेशन में फ्यूल होता है। स्केप्टिक्स एक सिंपल पॉइंट रखते हैं, मिस्टिकल जगहों पे ऑडिटीज कॉमन होती है, मेजरमेंट्स एरर, एक्सट्रीम वेदर, कंपास मैल फंक्शन, हाई एल्टीट्यूड हेलुसिनेशन। और अगर हम एक जगह को पहले से डिवाइन या पैरानॉर्मल इमेजिन कर लेते हैं तो हर बीम ऑफ लाइट, हर शैडो, हर रैंडम वाइब्रेशन को साइन समझ लेते हैं। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बाइस, जहां हम सिर्फ वही चीज को एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे बिलीफ को कंफर्म करे। तो क्या सब कुछ एग्जैजुरेशन है? बिल्कुल नहीं। कुछ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस अनएक्सप्लेन्ड है और कुछ लोगों के एक्सपीरियंस सच्चे इमोशन से आए हैं, लेकिन हर क्लेम सुपर नेचुरल है ये जरूरी नहीं। ये भी जरूरी नहीं कि कैलाश की मिस्ट्री इसी बैलेंस से बनती है। फेथ एक्सट्रीम, साइंस इनकम्प्लीट, दोनों के बीच अटकी हुई है। माउंट कैलाश के बारे में जितनी थ्योरीज हैं उतनी कहानियां, पर एक चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है, इंसान का कनेक्शन। हर साल हजारों पिलग्रिम्स, जवान, बुजुर्ग और कई बार बीमार सिर्फ एक उम्मीद के साथ कैलाश के कोरा करने निकल पड़ते हैं। 32 माइल्स, खामोशी, ठंड और एक ही प्रेयर, मुक्ति। लोग कहते हैं इस परिक्रमा से पाप धुल जाते हैं और कैलाश के आसपास खड़े होकर आदमी अपनी जिंदगी में पहली बार छोटा महसूस करता है। इस बिलीफ को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ रिलीजन नहीं, ये एक ह्यूमन नीड है, मीनिंग की नीड, होप की नीड। अब सवाल ये आता है, जो लोग कैलाश के पास एनर्जी शिफ्ट्स, विजन्स या ऑल्टर्ड एक्सपीरियंसेस बताते हैं, क्या वो सिर्फ बिलीफ का असर है या फिर सिर्फ एलिवेशन, वेदर इनकी बॉडी और माइंड को जेन्युइनली अलग स्टेट में ले जाते हैं? सच ये है शायद दोनों। ह्यूमन बिलीफ भी पावरफुल है और नेचर की फोर्सेस भी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैलाश दुनिया का इकलौता मिस्ट्री पॉइंट नहीं है। प्लैनेट में कुछ और जगह भी हैं जो बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करती है, जहाँ साइंस, स्पिरिचुअलिटी और अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना एक ही टेबल पर बैठते हैं, जैसे स्टोनहेंज, जहाँ एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट परफेक्ट है, पर बना कैसे किसी को नहीं पता। नस्का लाइंस, डेजर्ट के बीच सिंबल्स इतने बड़े हैं कि सिर्फ स्काई से समझ आते हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स, जिसमें कॉस्मिक ज्योमेट्री इतनी एग्जैक्ट है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर भी शॉक हो जाए। और फिर कैलाश, जहाँ सैटेलाइट एनोमलीज डिटेक्ट करती है, माउंटेनर्स अनएक्सप्लेन्ड सेंसेशन फील करती हैं और पिलग्रिम्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं। कॉमन क्या है इन सब जगह पे? एक ही बात, हमारी दुनिया का रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। कुछ चीजें हम एक्सप्लेन कर पाते हैं और कुछ चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं और कुछ सिर्फ मिस्ट्री बन जाते हैं। इसलिए कैलाश को समझना सिर्फ मुश्किल नहीं, असंभव है। इसलिए लोग कहते हैं कैलाश को कॉन्कर नहीं कर सकते, कैलाश को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक बात मुझे एंड में बतानी है, मिस्ट्रीज कभी खत्म नहीं होती, बस एक दूसरे को जोड़ती रहती हैं। आज हमने कैलाश की मिस्ट्री देखी, लेकिन ये सिर्फ सरफेस है। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, जितना तुम अननोन के करीब जाते हो वो तुम्हें और बुलाता है। और अगर तुम सच में मिस्ट्रीज फील करना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो इनकैंटेशन मिस मत करना। वो सिर्फ स्टोरी नहीं, वो एक कर्स था जो एक फैमिली ने जिया। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो ऑनेस्टली कैलाश के बाद वो वीडियो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। ट्रस्ट मी, अगर देखने की हिम्मत रखते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम ऐसी रियल मिस्ट्रीज, कर्स टेल्स और अनएक्सप्लेन्ड ट्रुथ देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। हम नेक्स्ट मिस्ट्री में मिलेंगे, जहाँ जवाब कम, सवाल ज्यादा होंगे।